वेलकम स्टूडेंट इन क्लास 11th। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल मैथ्स में जी। क्लास 12th में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं पहले। थर्ड चैप्टर इज रनिंग और 11th में आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपका जो वैल्यूएबल टाइम है, जो कि इस समय लॉकडाउन की स्थिति में जो कि आपका ये वैल्यूएबल टाइम खराब हो रहा है, इसको आप इसका यूज करें, यूटिलाइज कर सकें और घर बैठे बैठे आप पढ़ सकें। और मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को शेयर करें अपने स्टूडेंट, अपने साथियों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट, बात करते हैं क्लास 11th के मैथ्स की। क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी की एक बुक है। क्लास 11 एक ही बुक होती है क्लास 11 में मैथ्स की। 12th में जरूर 2 बुक हैं, लेकिन 11th में देयर इज ओनली 1 बुक। और इसमें कुल मिला के 16 चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स। और मेरा ये जो चैनल है वो आपका सीबीएसई, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बच्चों के लिए है, दोनों को ये फायदा पहुंचाएगा। तो इसमें जो 16 चैप्टर है, अगर इनको हम डिवाइड करेंगे और तो मेरी कोशिश रहेगी कि 4 मंथ्स में ही आपका कंप्लीट हो जाए सिलेबस। तो एक चैप्टर को इस प्रकार से 1 हफ्ता मिलेगा, 1 वीक मिलता है। तो कोई चैप्टर छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता जाएगा। तो पहला जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो चैप्टर है सेट, या इसको हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय, सेट। इसको अगर हम डेफिनेशन इसकी बोलेंगे, वेल डिफाइंड अ सेट इज अ well-defined collection of objects, numbers। तो यहां पर एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, लेकिन ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, एक एग्जांपल से मैं इसको क्लियर करता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको, इसके एलिमेंट्स हम देखेंगे, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। तो ये देखिए मैंने किस ढंग से सेट को लिखा है। सेट को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल लेटर से, और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसके सारे एलिमेंट्स को लिख दिया है। सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखे भी नहीं जा सकते। 1 2 3 4 उसके कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, देन डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स और भी हैं, और यहाँ पर कोई इनकी लिमिटेशन नहीं है। तो ये सेट को डिफाइन करने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसको देखिए 2 तरीके से हम किसी भी सेट को लिखने का तरीका है। पहला जो तरीका होता है, ये होता है रोस्टर फॉर्म, या रोस्टर विधि। जब हम किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं या रोस्टर विधि से लिखते हैं, तो उसको हम उसके सारे एलिमेंट्स को इसी ढंग से लिखते हैं। जैसे अगर n को अगर हम रोस्टर रूप लिख रहे हैं, तो ये n का रोस्टर रूप, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। दूसरा जो तरीका होता है, ये होता है समुच्चय निर्माण विधि, या सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ये दूसरा तरीका होता है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। तो यहां पर जैसे हम इसको लिखेंगे n, इसको x 2 बिंदा लगा जाएगा, तो x इज सच दैट करके इसको पढ़ा जाएगा। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। इस ढंग से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म, एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे मैंने लिखा है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए। फाइनाइट सेट का मतलब एक सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो काउंटेबल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो काउंटेबल है, आपको ये पता है कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स है। इनफाइनाइट सेट में आपको ये पता नहीं रहता कि कितने एलिमेंट्स है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
तो ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पता नहीं कि कितने आगे नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स। ऐसे ही अगर यहाँ पर हम इस ढंग का सेट लेते हैं n इक्वल टू n, इसे ही मैंने इसको रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज किया है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल हैं। कैसे नेचुरल नंबर्स हैं? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर अगर लिया जाएगा तो एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल दिया जाएगा तो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको पता रहेगा कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। तो ये है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट का तरीका। अब यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है, सेट है A 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 10। अब ये समझने वाली बात है कि ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो क्योंकि कुछ एलिमेंट्स यहाँ इनविजिबल हैं जो कि दिख नहीं रहे, लेकिन ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। इट इज ए फाइनाइट सेट, एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। अब एलिमेंट्स की अगर बात करें तो जैसे 3 एक एलिमेंट है A का, यहां पर 3 आप देख रहे हैं, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट A। तो इसको इस ढंग से पढ़ा जाएगा, या 3 बिलोंग्स टू A। 8 की बात करते हैं, 8 बिलोंग करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि 8 दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिए गए हैं तो 8 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A। 11 डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो डज नॉट बिलोंग टू लिखने का तरीका ये है। तो इस ढंग से डज नॉट बिलोंग को लिखा जाता है, इस ढंग से बिलोंग्स को लिखा जाता है। ये इसका मतलब है, ये इसका ये जो अवयव है इसका एलिमेंट है। 8 एलिमेंट है सेट A का, 11 इसका इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, उसको ऐसे लिखा जाएगा। अवयव है को ऐसा लिखा जाएगा। तो ये तरीका होता है किसी भी सेट के एलिमेंट्स को दिखाने। आपकी एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। तो ये मैंने कुछ केसेस लिए हैं, इसमें से कौन सेट हैं कौन नहीं है आपको देखना है। ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे से स्टार्ट होने वाले साल के जो महीने हैं उसको अगर आप देखेंगे तो जैसे कि जनवरी, ये जे से स्टार्ट होता है, जून एंड जुलाई 3 ही होते हैं। तो ये 3 मंथ्स है, ये जे से स्टार्ट होने वाले मंथ है। तो ये एक सेट है, ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है। सेट यस। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। टैलेंटेड इन विच फील्ड ये भी पता नहीं है, ठीक है। और टैलेंटेड राइटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो अलग अलग राय हो सकती है। जैसे मेरी नजर में मुझे कुछ राइटर्स अच्छे लगते हैं, मुझे ये टैलेंटेड लगते हैं, ठीक है। मुझे कालिदास पसंद है, हो सकता है दूसरे को कालिदास पसंद नहीं। तो ये इस पे आंसर एक सा नहीं आएगा। अगर 2 लोग का आंसर तो एक सा आ सकता है, लेकिन अगर बहुत से लोगों की बात करें तो हो सकता है कि डिफर करें, तो इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसी प्रकार से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है मैं जो एक लिस्ट बनाऊंगा 11 बेस्ट क्रिकेटर्स की वो अलग हो और आपकी राय में वो अलग हो, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इट इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, ये बिल्कुल अगर आप सारे बॉयज को ले दें, जैसे राम मोहन जो भी है, अमित, ये सारे बॉयज अगर आ जाएंगे यहाँ पे, उनके आप नाम लिख देंगे, तो ये वेल डिफाइंड है, इज अ सेट। नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम वाले नेचुरल नंबर्स 1 2 ऐसे स्टार्ट किया आपने, लेस देन 100 तो 99 तक आ जाएंगे, तो वेल डिफाइंड है, ये भी सेट है। ये यस आएगा और ये भी यस आएगा। तो आपको समझ में आ गया, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं वो ही सेट होते हैं, और जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं वो सेट नहीं होते। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आएंगे, कल आते फिर आपसे मिलते हैं।